बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे जो दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले, उन पे जान छिड़कने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। लेकिन प्यारी अर्ज़ो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से ये होता है कि इस वीडियो को आगे यूट्यूब प्रमोट करता है, आगे भेजता है, ताकि जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई नहीं जानते हैं तो इससे वो वाकिफ हो जाएं। आपको एक ऐसा उनकी करामात, एक गुल्लक में 1 रुपया डालें उनके नाम से और हर 11वीं शरीफ को उनकी फातह कराएं, तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे अजीजों, देखिए गौसो ख्वाजा की दीवाने तो हम हैं ही, लेकिन उनसे अकीदत रखने वालों की मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही बड़ा तजर्बेकार, बहुत ही बेनिफिट वाला एक अमल जिसे कहते हैं सदका करना, उनके नाम पे। अब करना किस तरह, इंशाल्लाह आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ प्यारे अजीजों कि गौसो ख्वाजा की चाहने वाली किस तरह फातहा दिलाएं। देखिए, आप नमाजों की भी पाबंदी जरूर करें और मुझे उम्मीद है कि आप नमाज जरूर पढ़ती होंगी। कभी कभार अगर कज़ा भी हो जाए तो उसे भी पूरी करने की कोशिश करें। प्यारी अजीजों, एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको जो हुजूर गौसे पाक के नाम से गुल्लक रखे और उस गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए डाले और हर 11वीं शरीफ उसे खोल करके और जो भी चाहे घर पे बनाए तो बेहतर बात है, ना बाजार से भी कोई चीज मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो चीज बाजार की जो हो तो किसी अच्छे पाकसा इंसान जैसे मुस्लिम दुकान से खरीदी जाए तो और ज्यादा बेहतर है। देखिए, तकवा बहुत बड़ी चीज है। तकवा ही तो सबसे ज्यादा अमल का दारोमदार है। तकवा ही सबसे ज्यादा बेहतरीन अमल है, क्योंकि जब हमारा तकवा होगा तो हम गुनाहों से बचेंगे और नेकी का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो प्यारे अज़ीज़ों, देखें उनकी एक करामात मैं आपकी खिदमत में पेश करके उसके बाद इंशाल्लाह मैं गौसे आज़म के नाम से गुल्लक रखना घर में आपके ऊपर कितने कर्म होते हैं, और ये मैं आपको वो बात बताऊंगी जो खुद की प्रैक्टिकल है, की हुई है, और लोगों ने इसे करके लाखों करोड़ों के फायदे पाए हैं, लाखों करोड़पति हो गए हैं वो इस अमल को करने से। यानी मैं बात को आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आइएगा छोटी सी एक वली अल्लाह की एक करामत का जिक्र करते हैं। देखिए, जैसे कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपकी बारगाह में बहुत से मुरीद रहते थे, बहुत से खिदमत गुजार थे, और एक जो खिदमत गुजार था, जो आपके यहाँ आपने भी देखा होगा कि जब वली अल्लाह होते हैं या फिर कोई उस्ताद मोहतरम होते हैं तो उनकी बारगाह में बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं कि उनकी खिदमत इसी तरह करते चले जाते हैं और पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसी तरह हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी कुछ मुरीद आपके रहते थे और आपकी खिदमत करते थे। जो आपके पास मेहमान आया करते थे मिलने के लिए दूरों दराज से, तो उनके लिए तमाम इंतजाम किया करते थे। कोई खाना पकाता था, कोई उनका बिस्तर लगाता था, कोई वुजू के लिए पानी भरता था। तो जो आपके मुरीद थे, जो आपकी खिदमत में थे, वुजू कराते थे, लोगों को वुजू कराते थे। देखा कि एक जमात अल्लाह वालों की आई और ठहरी, और अल्लाह वालों की जमात के लिए जब हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आपके आस्थाने पर, आपके खानका पर कोई जाया करता था तो आप उसकी खिदमत के लिए अपने आप खुद उठा करते थे और उसे बड़े एहतराम से बिठाया करते थे। इसी तरह जब एक ग्रुप आया अपने मुरीदों को लेकर के, क्योंकि वली अल्लाह के पास, क्योंकि वली अल्लाह के दोस्त भी वली हुआ करते हैं, तो जिस तरह के गौसे आज़म के एक मिलने वाले खास उनके दोस्तों में थे, जिसे कि अब्दाल कहा करते हैं। कुछ अब्दाल आए आपकी बारगाह में रुके तो हुजूर गौसे आज़म ने बहुत ज्यादा उनकी खिदमत की, बल्कि उनका इतना एहतराम किया बहुत ज्यादा। जो मुरीद थे, जो आपकी खिदमत किया करते थे, जो आपके पास नौकरी किया करते थे, यानी लोगों को वुजू कराया करते थे, आपके खादिम ने दिल में सोचा, ख्याल लाए कि ये जो है आए हैं मिलने के लिए, ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये जो इनके दोस्त आए हैं इनकी बहुत बड़ी हस्ती है। और उनसे चुपके चुपके कहने लगे कि मैं इनके साथ क्यों ना चला जाऊं, कि मैं कब से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे और मैं रहता चला रहा हूँ और कोई भी मुझे इसका फायदा नहीं मिला, और खाली वुजू पे वुजू करा रहा हूँ और मुझे इसका कोई बेनिफिट ना मिला।
उस मुरीद के दिल में, उस खिदमत करने वाले के दिल में ये ख्याल आया कि हुजूर गौसे आजम तो बातिल और जाहिर दोनों पढ़ लिया करते थे। आपको इतना इल्म था कि आप अपनी वालिदा के पेट में ही 14 पारों के हाफिज थे। आप पैदाइशी विलायत थी, आपको आपकी वालिदा भी वलिया थी। तो प्यारे हुजूर, इस तरह हुजूर गौसे आजम के खादिम ने सोचा तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात उनकी समझ ली और कहा जो आपके मिलने वाले आए कि आप मेरे इस मुरीद को अपने साथ ले जाएं। तो जो मुरीद थे, जो खिदमत कर रहे थे, वो खुश हो गए कि मेरे जाने के लिए कह रहे हैं और मेरी तमन्ना पूरी हो गई मेरे दिल की। जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत मिल गई तो वो शख्स जो अब्दाल आए थे जंगल की राह ली। और जंगल में अल्लाह वालों को क्या काम है, अल्लाह की याद ही याद करनी है, न खाने की फिक्र न पीने का गम, बस अल्लाह ही अल्लाह। जब जंगल में गए तो सारा दिन में 24 घंटे में वो दुआ करते थे। जब दुआ करते दस्तरखान आया, अब एक टाइम आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। जब तीसरा दिन आया तो कहा उन अब्दालों ने कि अब जो हुजूर गौसे आजम के मुरीद थे यानी उनके जो खादिम थे, उनसे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अल्लाह से दुआ करो। इसी तरह हम खाना मंगाते हैं कि जब भी हमें जरूरत होती है हम 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारे लिए खाना था, आज तुम मंगाओगे। तो जब उन्होंने सुना तो बुजुर्ग गौसे आजम के खादिम ने इस तरह मंगाते हैं, कहा हम अल्लाह से दुआ करते हैं, आप भी करो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के। उन्होंने दुआ की और रो रो के गिड़ गिड़ा के अल्लाह से दुआ की। तो सब दिन 2 रोटियां आया करती थी, सबके नाम की 2-2 रोटियां आया करती थी, इनाम की आया करती थी। उस दिन तमाम दस्तरखान भरकर आया, दस्तरखान भरकर आया। वो बहुत खुश हुए, कहा तुमने किस तरह दुआ मांगी और क्या मांगी थी? क्या मैंने तो बस ऐसी रो रो के दुआ मांगी थी। अच्छा, जब वो अब्दालों ने देखा कि इतना बड़ा दस्तरखान भरकर आया और हम दुआ मांगते तो 2 रोटियां आया करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी दुआ पढ़ते थे? कि मैं तो सिर्फ दुआ मांगी, रोकर गिड़गिड़ा कर ये खाना आ गया। लेकिन आप बताएं अब्दाल, आप किस तरह दुआ मांग करते थे? तो उन्होंने कहा कि हम तो जब दुआ करते तो यूं करते थे कि अल्लाह, जो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो उनके खादिम हैं, जो वजू कराते हैं, उनके वसीले से हमें रिज़्क अता फरमा। तो रोने लगे, जारो कतार रोए और कहा अच्छा उनका नाम लेकर के, हाँ, जो हुजूर गौसे आजम की खानका में उनकी खिदमत में जो लोग वजू कराते हैं उनके सदके में हमें खाना दे। तो इसलिए हमारे पास ये 2 रोटियां आया करती थी। तो रोए गिड़गिड़ाए, कहा अच्छा कि मुझे तो पता ही न थी कि मैं ही वो खादिम हूँ जो बरसों से हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हूँ और लोगों को वजू करा रहा हूँ कि मेरा मकाम इतना बड़ा हो गया कि मेरी वजह से लोग दुआ कर दें तो उन्हें खाना आ जा। तो रोए गिड़गिड़ाए और वापस पैर चले आए और हुजूर गौसे आजम की बारगाह में झुक गए और कहा हुजूर हमें मुआफ कर दें, हम तो ऐसे ही चले गए। प्यारे हुजूर, इस तरह होती हैं अल्लाह के वली कि जब अल्लाह के वली किसी की बारगाह में खिदमत करने लगे, अल्लाह के वलियों की बारगाह में खिदमत करने लगे, उनकी जूतियां उठाने लगे तो उनके मकाम इस तरह हो जाते हैं। तो जो आम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, जो तमाम चाहने वाले हैं, उनका आलम क्या होगा। प्यारे जो इससे समझ आ गया होगा आपको कि हुजूर गौसे आजम के गुलामों का ये आलम है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाले हैं, उनका आलम क्या होगा। तो प्यारे जो आइएगा, अब मैं आपकी खिदमत में वजीफा पेश कर रही हूँ जो कि मैंने भी किया और जिसे भी बताया वो मायूस नहीं हुआ। प्यारे जो आपके घर में पैसा नहीं रुकता, बरकतें नहीं हैं, जितना कमाते हैं इतना ही खर्च हो जाता है। बस इतना ही है कि खा लेते हैं और तन पे ओढ़ लेते हैं, खा लेते हैं और तन पे पहन लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बरसों से इसी तरह चल रहा है और बरकत नहीं है। तो प्यारे आपको चाहिए कि हुजूर गौसे आजम के नाम पर आप सदका करें। अब सदका किस तरह करना, आपको एक गुल्लक लेनी है, मिट्टी की गुल्लक ले लें और अगर आपका कब्जा है कि 1 रुपया इकट्ठा कर सकते हैं आप रोज डेली, तो 1 ही रुपया उसमें डालें। अगर आप 2 कर सकते हैं तो 2, 3 कर सकते हो 3, 5 कर सकते हैं तो आप 5 रुपए डेली डालें। सुबह को जब उठें तो पहले आप 5 रुपए या 2 रुपए जितना आप चाहें, 5 से 10 तक डाल सकते हैं। तो आप उस गुल्लक में पैसे डालें। उसमें गुल्लक में पैसे डालने के बाद आपको पूरा महीना गुजर जाए, यानी कि
पहली तारीख से लेकर 4वीं तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक। प्यारे जैसे हमने 11 तारीख को फातिहा कर ली, अब वो गुल्लक आपकी हो गई पूरी, उस गुल्लक में आपने डालते रहे, पैसे डालते रहे, एक दिन भी नागा नहीं होना, क्योंकि ये अमल है, जैसे कि आप नमाज नहीं छोड़ सकते, इसी तरह अकीदत मोहब्बत वाले इसी तरह करते हैं। अब वो सदका किसको देना है? जब 11वीं शरीफ आए, 11वीं शरीफ वाले दिन आपको वो पैसे निकाल करके 100 निकले, 200 निकले, उन तमाम चीजों का आप अनाज खरीद लें, कोई सिरनी बना लें अपने घर पे, और खुद नहीं खाना है, अपने आप को नहीं खाना है, उन लोगों को खिलाना है जो इसके हकदार हैं, यानी गरीब, मोहताज, परेशान या महल्ले वाले आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें खिलाएं, खुद नहीं खाएं। एक बच्चा भी आपका एक लुकमा ना खाए उसमें का। आप बिरयानी बना लें, जर्दा बना लें, आप कुछ भी बना लें, घर पे बनाकर उन लोगों को खिलाएं, या अपने महल्ले वालों को घर घर भिजवा दें, ये लड्डू मंगा लें, जो आपको बन पड़े, लेकिन आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी। ये सदका उनके नाम का, इस तरह आप तस्कीम करें, फातिहा ख्वानी करें। उसके बाद यानी आप फिर एक बात और समझ ले मेरी, कि इस तरह आपने 11वीं शरीफ को फातिहा दिलाई, अब 11वीं शरीफ की फातिहा ख्वानी तो हो गई आज की, अब जो 12वीं शरीफ आ गई, 12 तारीख आ गई, तो आपको फिर 5 रुपए डालने, 12 तारीख से लेकर के, और जब दोबारा से 11वीं शरीफ आवे फिर इस गुल्लक को खोलना है। इसी तरीके से आपको ये अमल कंटिन्यू करना है, आप अपनी लाइफ में हमेशा रखें, फिर देखना कि आपके घर कैसे खैर बरकत आती है, आपके घर कैसे हुजूर गौसे आजम का फैजान आपको मिलता है। आप देखिएगा किस तरह आपके घर पे रहमतों की बारिश होती है, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हदीस पाक में भी है, कि जब कोई मेरे वली अल्लाह से दुश्मनी करता है तो वो मुझसे दुश्मनी करता है, और जब उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, तो मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब आप अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ये अमल करेंगे, तो आपकी गुर्बत आपके करीब नहीं आएगी, जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। गौसे आजम क्या आपके घर इंशाअल्लाह रहमतें, बरकत, और आप पूरी दुनिया को इस तरह देखते हैं जैसे आप अपनी हथेली देख रहे हैं, दुनिया में भी और दुनिया से पर्दा करने के बाद को भी। जब पर्दा कर लेते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनका मकाम और ज्यादा डबल हो जाता है, उनकी रूहानियत में और ज्यादा ताकत होती है। तो हमारी वो सुनते हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदत है, हमें किसी की नहीं सुननी, कि तुम लाओ सबूत। सबूत नहीं देते मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत करने वाले सबूत नहीं देते हैं। मोहब्बत तो एक जज्बा है, किसी से भी हो जा, और वली अल्लाह से मोहब्बत करना खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर गुर्बत कभी नहीं आएगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।